बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो तो ये है कि सदर पाकिस्तान ने किए किराए पे पानी फेर दिया। यानी वो जो कुछ भी पीडीएम की जमातें करना चाह रही थी, सहूलतकारों ने जितनी मेहनत की थी और बड़े अरमान सजाए थे और लोगों को लग रहा था कि शायद पाकिस्तान में इंतखाबात को इल्तवा में डाला जा सकता है। ख्वाहिशात तो ये थी कि इंतखाबात को ले जाया जाए अगस्त के बाद, यानी कुछ लोग कहते थे नवंबर में होंगे, कुछ लोग कहते थे अक्टूबर में होंगे, लेकिन इंतखाबात जल्दी नहीं होंगे, गर्मियां गुजरने के बाद होंगे। सर्दियों के आगाज़ जब आएगा दोबारा से, अभी तो मौसम बहार है, तो ऐसा लगता था कि इंतखाबात को डिले में डाला जाएगा। लेकिन सदर पाकिस्तान ने जब तारीख दी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब मामला गया तो एक बात याद रखिएगा, बड़ी कोशिश की गई है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बावजूद और यानी फैसला दें और ये मामला एक नए तनाज़े में जाए। लेकिन पेशावर और लाहौर दोनों हाई कोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को दुरुस्त तो वो उनकी तो इख्तियार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक उन्होंने जो है वो अपने केसेस को ख़त्म कर दिया है। यानी अब फैसला वही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान से मुशावरत का कहा था, ये पंजाब के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा के लिए उन्होंने कहा था कि गवर्नर तारीख दे। तो सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल बरोज़ एतवार की तारीख दे दी है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले हफ्ते में या मैक्सिमम मई के दूसरे हफ्ते तक ये इंतखाबात जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आगे ये इंतखाबात नहीं जाएंगे, मैं बारहा आपको ये बता चुका हूँ, और वही सूरत हाल बन गई है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ये जब होगा इलेक्शन, तो अप्रैल के बाद मई का महीना आ जाएगा और मई की 20, 22, 25 तारीख तक नई हुकूमत बन जाएगी। और वो जो नई हुकूमत बनेगी वो आते ही फौरी तौर पे जून में बजट पेश करेगी सूबाई, खैबर पख्तूनख्वा का भी और पंजाब का भी। अब क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी है, पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें इन दोनों सूबों में रही हैं, तो वो मामलात को जानते हैं, उनके लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे ही उनकी हुकूमत आएगी, और सबको नज़र आ रहा है, पीडीएम को भी सबको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की हुकूमत आ रही है, तो जैसे ही उनकी हुकूमतें आएंगी दोनों सूबों में, तो वो मामलात को संभाल लेंगे। अभी तक कोशिशें की जा रही है कि कुछ भी करके इंतखाबात से भाग जाएं। सदर पाकिस्तान ने पहले भी एक फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक किया था, अब दोबारा भी उनका फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक है। 30 अप्रैल को पाकिस्तान के दो बड़े सूबों में, यानी पाकिस्तान के ज़्यादा बड़े हिस्से के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, और इन इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक की इत्तला के मुताबिक या अब तक के तमाम सर्विस के मुताबिक फेवरेट है। जो इंतखाबात हुए 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है। खैबर पख्तूनख्वा में तो ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ स्वीप कर जाएगी, और शादो नादर कुछ सीटें जो हैं वो फजल रहमान साहब को या ANP को कोई एक आधी, इस तरह उनको सीटें मिलेंगी। लेकिन दूसरी जानिब जो पंजाब की सूरत हाल है, यहाँ पे PMLN के साथ सेंट्रल पंजाब के सिर्फ कुछ हल्के रह गए हैं जहाँ पे मुकाबला है। जनूबी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे निकल गई है, और जैसे ही आप सेंट्रल पंजाब से निकलकर सॉल्ट रेंज में दाखिल होते हैं, तो यहाँ से लेके पिंडी डिवीज़न, मियांवाली वाली साइड, खुशाब, भक्कर, लिया, इन तमाम इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा लगता है कि क्लीन स्वीप कर जाएगी। तो इन दो सूबों के अंदर 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनने के बाद सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत बढ़ेगी और उनके लोगों की तादाद में इजाफा होगा। अब ये सदर पाकिस्तान ने कह दिया है 30 अप्रैल को इलेक्शन है। अभी तक कोशिश की जा रही है कि इंतखाबात से भागा जाए, और इमरान खान साहब की जान को इस बीच में शदीद खतरात लाहक हैं। लेकिन रोज़ाना एक नई खबर निकाली जाती है। मैं को टीवी चैनल्स देख रहा था, उनके नुमाइंदे भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उन टीवी चैनल्स ने बड़े गंदे तरीके से एक रिपोर्टिंग की है। आज इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई गई, जो बीट रिपोर्टर्स हैं। बीट रिपोर्टर कहते हैं जी सहाफ़त की ज़बान में वो वाला सहाफ़ी जो उस मखसूस एरिया के अंदर रिपोर्टिंग करता है। यानी अगर कोई क्राइम रिपोर्टर है और पुलिस से मुतालिक, जराइम से मुतालिक, इन चीज़ों से मुतालिक वो कवरेज करता है, तो उसको कहते हैं क्राइम बीट का रिपोर्टर है। यानी उसकी बीट जो है वो क्राइम रिपोर्टिंग है। अगर कोई हेल्थ रिपोर्टर है तो उसकी बीट जो है वो हेल्थ रिपोर्टिंग है। पॉलिटिकल रिपोर्टर है तो उसकी पॉलिटिकल बीट है। तो PMLN जो है वो भी एक बीट होती है। मैं PMLN की बीट बड़ा लंबा अरसा करता रहा हूँ, इसीलिए इनको इतनी अच्छी तरह जानता हूँ। PTI की भी बीट है,
तो पीटीआई के जो बीट रिपोर्टर हैं, जो लोग पीटीआई को कवर करते हैं कंटिन्यूसली, वो लोग आए थे इमरान खान साहब को मिलने के लिए। वहाँ पे सवाल जवाब का सेशन हुआ और बड़ा लगातार लंबा सेशन चल रहा था और बार बार सहाफ़ी इमरान खान साहब को ये कह रहे थे कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत क्यों नहीं करते, एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता क्यों नहीं करते। तो जो खबर छपी है या लगाई गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। खबर को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि जैसे इमरान खान साहब मिन्नतें कर रहे हैं कि आर्मी चीफ मुझे क्यों नहीं मिलते, मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, मैं मुल्क की खातिर मिलने के लिए तैयार हूँ, वो मुझे मिलते नहीं हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो पोर्ट्रे की गई और इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट की गई। अच्छा, जिन चैनल्स ने ये रिपोर्ट की हैं वो नॉर्मली अपनी खबरें डिलीट कर दिया करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा कि शायद ये ठीक है बात, और मैं यही समझता रहा कि शायद ये टीवी चैनल दुरुस्त रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इतनी गंदी और गलत रिपोर्टिंग की तो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो जब मैंने वहाँ पे जो सहाफ़ी मौजूद थे उनमें से कुछ से बात की, जो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे उनसे बात की, तो फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली बातचीत इमरान खान साहब की और इन लोगों के दरमियान हुई क्या है। बार बार जब सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब को कहा कि आर्मी चीफ से आप रब्ता क्यों नहीं करते, तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमने तो जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो उनसे भी रब्ता किया था और सदर ने रब्ता किया था। फिर उन्होंने कहा तो मैं बाजवा साहब से 2 मरतबा मिला भी था, अगर ये वाले आर्मी चीफ मिलना चाहेंगे तो ताली 2 हाथों से बचती है। यानी मेरी तरफ से तो पहले भी कोई इनकार नहीं था, मुलाकात के लिए तो मैं सबके लिए, मुज़ाकरात के लिए तो मैं मौजूद रहता हूँ, तो वो पहले भी मुलाकात होती रही है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। मेरा अपना एक मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ के ऊपर मैं डटा रहूँगा और मुलाकात का कोई मसला नहीं है। ताली 2 हाथों से बचती है, 1 हाथ से नहीं बचती। फिर बार बार ये पूछा गया इमरान खान साहब से कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई आप ख़त्म क्यों नहीं करते। तो इमरान खान साहब ने कहा कि लड़ना चाहता कौन है, मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके ऊपर एक्शन आर्मी चीफ ने लेना था। ये जो नए आर्मी चीफ आए इनके बारे में उनकी बात थी। उन्होंने कहा कि मेरा नए आर्मी चीफ के साथ कोई पर्सनल इशू नहीं है और जिसके साथ पर्सनल इशू मेरा जिस बंदे के साथ है वो मैं सामने रख चुका हूं। मेरे साथ जो कुछ हुआ इस पर एक्शन आर्मी चीफ ने लेना था। मैं दुश्मनी नहीं कर रहा, मेरे साथ दुश्मनी हो रही है, मेरे साथ दुश्मनों वाला सलूक हो रहा है। जो मेरे ऊपर हमला हुआ है उसको आप देख लीजिए, जो कुछ मेरे खिलाफ किया जा रहा है उसको आप देख लीजिए, जो तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ किया जा रहा है उसको आप देख लीजिए, और जो मेरे ऊपर हमला हुआ है उसके सबूतों को जो है वो कवर अप किया जा रहा है अब। और ये चीज़ें तो कोई दोस्त नहीं करते, दुश्मनों के साथ की जाती हैं। तो मैं किसी से दुश्मनी नहीं कर रहा, मेरे साथ दुश्मनी की जा रही है, इमरान खान साहब ने ये कहा। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क की खातिर किसी के साथ भी बैठ सकता हूं और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मैं घुटने टेक दूंगा तो ये नहीं हो सकता। अब इसमें जिस तरह से रिपोर्टर्स ने वहाँ से रिपोर्ट किया है, जो लोग वहाँ न्यूट्रली रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर बिलावल के कहने के ऊपर एक सेक्टर कमांडर तब्दील हो सकता है, और ये हुआ था, आपको याद होगा, तो फिर मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मेरे शिकवे के ऊपर एक ऑफिसर को तब्दील क्यों नहीं किया जा सकता, एक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता। इमरान खान साहब ने कहा कि ताली 2 हाथों से बजेगी। जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं उनको तब्दील किया जाए, उनको ओहदे से हटाया जाए। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है और नया मुतालबा नहीं है, उनका पुराना मुतालबा है। तो इसको अब इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि जैसे इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ही डील होनी चाहिए। जब भी एस्टेब्लिशमेंट बैठे तो उनसे ये गुजारिश करनी चाहिए कि आप बराए मेहरबानी बैठ जाएं और अब आप पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत बंद करें और अपनी आइनी डोमेन के अंदर चले जाएं। आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलने दें। जिस जिस इदारे की जिम्मेदारी है, जिस जिस मामले में, वो इदारा अपने मामलात को खुद देख लेगा। आप इन चीज़ों से अपने आप को बाहर रखें। एक और ऑडियो आई है, उस पर फवाद चौधरी साहब का, उनके भाई का मौक़िफ़ भी आया है। मुझे बज़ाहिर आवाज़ें फवाद चौधरी की और उनके भाई की ही लग रही हैं, फैसल साहब जो एडवोकेट हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है कि उसमें एक शोर है जो पहले भी आपको याद होगा। साकिब निसार साहब की जब ऑडियो बनाई गई थी तो एक जुमला यहाँ से उठाया, एक वहाँ से उठाया, एक वहाँ से उठाया, तो बहुत सारे ऑडियोज़ को इकट्ठा करके तो एक ऑडियो तैयार कर दी गई थी। तो ऐसे ही एक नई ऑडियो तैयार कर दी गई है और उस नई ऑडियो के ज़रिए से मार्केट में एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया है। और ये प्रोपेगेंडा उस वक्त मार्केट में लॉन्च किया गया है जिस वक्त मार्केट में रुपए की वैल्यू कंटिन्यूसली कम हो रही है और पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ जा रहा है। नए इलेक्शन से घबराहट पैदा हो गई है
और उस घबराहट की वजह से जितने भी सियासतदान हैं इमरान खान साहब के मुखालिफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे सर जोड़ के बैठ गए हैं। और अब ये लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इंतखाबात को अवॉइड किया जाए। इंतखाबात से बचने के इम्कानात कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दे दिया है। अब पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा तजर्बा करना पड़ेगा, या खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा सानहा या मामला अगर हो जाए तो फिर इंतखाबात जो है वो मुलतवी हो सकते हैं। अदरवाइज़ इंतखाबात के अंदर जो बाकी दिन रह गए हैं वो 57 हैं, यानी 57 दिनों के बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे होंगे, ख़ास तौर पे 2 सूबों के अंदर। अब तक इंतखाबात से भागने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत ने क्या कुछ किया वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, जब असम्बली को तहलील करने का इमरान खान साहब ने फैसला किया तो असम्बली की तहलील से बचने के लिए मुस्लिम लीग नून वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आई और साथ में उनको एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह दिया। फिर गवर्नर पंजाब ने बाद में जब ये सारा मामला अदालत में चला गया, अदालत से वो वापस आए, तो गवर्नर पंजाब ने असम्बली की तहलील के लिए वज़ीर आला की एडवाइस पर दस्तखत ही नहीं किए। उन्होंने कोशिश की कि असम्बली तहलील ना हो, कभी अदालत में भागते रहे, कभी कहीं और। वफाक ने इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 14 अरब रुपए के फ़ंड देने थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स देने से भी माजरत कर ली। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फ़ौज, रेंजर्स और FC एहलकारों को मुहैया करने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम मैन फोर्स आपको नहीं दे सकते। दूसरी जानिब इंतज़ामिया से भी ये दबाव डाला गया कि ये कहा जाए कि ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं हैं, ROs भी अवेलेबल नहीं हैं और पोलिंग स्टाफ भी आपको नहीं मिलेगा। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कराने के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात ना कराने के लिए भरपूर दलाइल दिए कि हम इलेक्शन करवाने नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कानून में इलेक्शन की तारीख मुअख्खर हो सकती है। अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक दिन ना हो तो शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। यानी अजीबोगरीब बातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने भी जाके की। सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत का किरदार नहीं था इंतखाबात से भागने में। नई मरदमशुमारी से इलेक्शन को मशरूत करने की भी कोशिश की गई, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामला सेटल कर दिया है कि जो मरदमशुमारी मौजूद है उसके ऊपर आप इंतखाबात करवा लें। नई मरदमशुमारी की ज़रूरत नहीं है, आप वो करवाएं पाकिस्तान के अंदर, अच्छी बात है, होनी चाहिए मरदमशुमारी, लेकिन जो इंतखाबात हैं वो पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर और हल्का मदियों के ऊपर हो जाएंगे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कराने के हवाले से जो बेंच बना उस पर एतराज़ात किए, उस पर इल्ज़ामात लगाए। बाद में जब बेंच तब्दील होकर 5 रुकनी बेंच बन गया तो गवर्नर पंजाब का सूबे में इंतखाबात की तारीख देने से साफ इनकार भी एक सामने आया थोड़ा सा पहले, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी इसी तरह का सामने आया फैसला कि वो इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे थे। जो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बना उसके ऊपर बार बार एतराज़ करना शुरू हो गए ये लोग। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की कोई कोशिश नहीं की गई। जब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप इंतखाबात करवाएं और गवर्नर, इलेक्शन कमीशन ये मिलकर इंतखाबात की तारीख दें, तो तारीख देने की बजाय ये लोग अपीलों में चले गए। सदर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि आइए मुशावरत करते हैं, और मुशावरत के लिए 2 मरतबा ख़त लिख कर बुलाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत करने से ही इनकार कर दिया क्योंकि इलेक्शन करवाने का PDM की जमातों का और उनके सहूलतकारों का कोई इरादा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले को मशकूक बनाने के लिए इस वक्त भी बयानबाजी की जा रही है और प्रोपेगेंडे का सहारा लिया जा रहा है। तो ये आपने देखा कि किस तरह आगे लग के भाग रहे थे इलेक्शन के, और सब ये चाह रहे थे कि इंतखाबात के अंदर हिस्सा ना लिया जाए और इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान साहब ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। और अब कभी छोटी सी ऑडियो, छोटी सी वीडियो, यानी हर किस्म की पाकिस्तान की कौम को अजियत देने के बाद, कभी डॉलर महंगा, कभी घी महंगा, कभी आटा महंगा, कभी पेट्रोल महंगा, कभी महंगाई जो है वो कई गुना ज़्यादा हो गई है। हर चीज़ की बर्बादी के बाद एक ऑडियो, एक वीडियो या कोई ऐसी चीज़ मार्केट में लॉन्च की जाती है, और आप गौर से देखें ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कौन करता है? आप जानते हैं कौन करता है? आम आदमी के पास तो इसका इख्तियार ही नहीं है, आम आदमी के पास तो इसकी सहूलत ही नहीं है, उसके पास तो वो सॉफ्टवेयर और वो निज़ाम ही नहीं है। ये निज़ाम तो एजेंसीज़ के पास होता है और इसको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना होता है।
लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के तमाम वसाइल जो पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ या अमन के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होने थे, वो तमाम वसाइल इस वक्त इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 9 तारीख को इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की एक नई मनसूबाबंदी की गई है और उनकी जान को भी शदीद खतरात लाहक है। इन चीज़ों पर और मईशत के हवाले से कुछ और ख़बरें हैं, उन पर बात करेंगे अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।